आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं एम.के. भारद्वाज, चेयरमैन जे.बी.के. आराधना, आप सभी के माध्यम में एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहूँगा। आप जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज पूरे प्रदेश में हमारे जो पशुधन है सड़क पर रहने के लिए बेबस हुआ पड़ा है। आप किसी भी ज़िले की बात करते हैं, पूरे प्रदेश की बात करते हैं, अगर हिमाचल के में 12 ज़िले हैं तो आपको कोई भी ऐसा ज़िला नहीं मिलेगा जहां पे आपको हमारा जो पशुधन है सड़क पे नहीं पाया गया मिलेगा। और इसका कारण जहां तक आप सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है, धीरे धीरे ऐसी टेक्निक आ रही है या फिर समुदाय उस चीज़ को धीरे धीरे अवॉइड कर रहा है। लोगों ने पशु पालना बंद कर दिया है और जिस कारण जो हमारा जो दुधारू पशु है वो तो हमारा ग्रामीण स्तर पे या लोग उसका दूध के लिए, उसका उपयोग के लिए उसको पाल भी रहे हैं, परंतु जब वो दूध देना बंद कर देता है तो हमारा जो समुदाय है सड़क पर छोड़ देता है। क्या हमने कभी सोचा कि जब इस पशु को हम सड़क पे छोड़ देते हैं तो उस पशु को किन किन विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ, अगर हम पशु के सड़क पे आने से यह समुदाय के लिए भी एक गंभीर समस्या बन गई है, सरकार के लिए भी गंभीर समस्या बन गई है। सरकार के माध्यम से, विभागों के माध्यम से अपने स्तर पर अथाह प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु चाहे पूर्व सरकारें हैं, वर्तमान सरकार है, वो भी इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाई है। इसके लिए मैं सरकार से भी माफ़ी चाहूँगा, विभाग से भी माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इस बात को कह रहा हूँ। इस बात को मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे ऐसा कोई ज़िला नहीं मिला, चाहे वो हमारा हमीरपुर ज़िला हो, मंडी हो, कांगड़ा हो, शिमला हो, सोलन हो, ऊना हो या अन्य जो दूसरे ज़िले हैं। आपका प्रत्येक ज़िले के जितने भी हमारे नेशनल हाईवे हैं, 4 लेन्स हैं, आपका विलेज रोड्स हैं, हमारे ग्रामीण स्तर हैं, हमारे ब्लॉक्स हैं, सभी जगह आपको पशु सड़क पर या तो लोगों के फसलों को नुकसान करते हुए दिखाई देंगे। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? अब मैक्सिमम जहाँ तक मुझे लगता है 40 से 50% समुदाय ने कुछ सालों से कृषि करना ही छोड़ दिया है, जिसका कारण ये रहता है कि जो पशु है वो पशु उस फसल को उजाड़ देता है तो उसको बेचने का कोई फायदा ही नहीं। और हकीकत में बात भी सच्ची है, जब किसान मेहनत करता है उसको उसके अकॉर्डिंग वो परिणाम नहीं मिलते हैं तो फिर उसमें वो धारणाएं बन जाती है, भी मैं उस फसल को क्यों बीजूं, क्यों जिस फसल को मुझे कुछ भी आए या मेरे परिवार का के लिए निर्वहन नहीं हो सकता, तो उससे बेटर है मैं कुछ और ही कार्य कर लूं। परंतु अगर मैं इस समस्या की बात करता हूं, इस समस्या कोई ऐसी बड़ी विकट समस्या नहीं है। अगर मैं सामुदायिक स्तर की बात करता हूं, क्योंकि जब कोई भी इस तरह के सरकार के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, योजनाएं चलती हैं, जब तक कोई भी कार्य योजना तब तक सफल नहीं होती जब तक समुदाय अपनी उसमें अहम भूमिका नहीं अदा करता है। और जहाँ तक देखने में ये लग रहा है मुझे, कुछ मैं पूरे समुदाय को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, जो लोग जिनकी तो आय का साधन ही हमारा पशु है, जिनकी दिनचर्या ही पशु चलती है, जिनका रोजगार साधन ही पशु है,
अगर हम पूर्वज की बात करते हैं, यहाँ से 35, 40, 50 साल पहले हम जाते हैं तो हमारा मुख्य जो संसाधन थे हमारा कृषि और पशुपालन थे। हमारे जो पूर्वज थे तो पशुपालन और कृषि के करके ही अपना जीवन यापन करते थे। और आज भी कई प्रदेशों में या हिमाचल प्रदेश में हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी पशुपालन करके अपना जीवन यापन निर्वहन कर रहे हैं। पर जहां आज एक टेक्निकली हम साउंड हुए हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं हम दिन पर दिन, हमारे ट्रैक्टर आ गए, हमारे कुछ ऐसे छोटे ट्रैक्टर आ गए जिसको कि सेल्फ एक अकेला एक सिंगल पर्सन भी उसको चला रहा है खेत में। सहूलियत के अकॉर्डिंग हमारे लिए अच्छा भी है, परंतु जो एक पशु हमारे जो बुजुर्गों की आय के साधन थे, जिनकी बदौलत आज हम सर्वाइवल हैं, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ पहुँचे हैं, या जिस पशुधन को हम अपना बहुत ही ध्येय मानते थे, अपना गर्व महसूस करते थे, आज वो सड़क पे क्यों है? क्यों है वो सबको मालूम है। अगर पशु सड़क पे है तो उसमें कुछ सरकार की भी खामियां हैं और ज़्यादातर समुदाय की जिम्मेदारियां हैं इसके लिए, क्योंकि समुदाय ने पशु को सड़क पे छोड़ रखा है। अगर मैं बात करता हूँ, सरकार ने गौ सदन खोल दिए, गौ अभ्यारण्य केंद्र खोल दिए, तो हम बड़े उसमें जाते हैं अपने यहाँ से या अपने गांव से अपना पर्सनल पशु को लेके वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं जी, वहाँ पे गौ सदन वालों ने क्या किया होता है जी, 3 से 5 हज़ार रुपये वहाँ पे फंड रखा होता। क्या आपको लगता है भी उस 3 या 5 हज़ार से इस पशु का वहाँ रख रखाव करना पॉसिबल है? अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो हमने सरकार के मध्य हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, गौसेवा योग को भी हमने पत्र लिखा अपनी संस्था के माध्यम से कि मैं अपनी संस्था के माध्यम से कम 2 से 4 ब्लॉक्स में इस तरह की या मुझे अगर जिला स्तर पे भी कहा जाए तो मैं इसको लिए एग्रीड हूँ। अगर मुझे 200 से 300 बीघा लैंड अगर सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाती है, फंड्स मुहैया करवाए जाते हैं, डिपार्टमेंट का सहयोग मुझे दिया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है गौ सदन चलाने के लिए। क्योंकि और थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है एक मीडिया भी अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रही है। माफ़ी भी चाहूँगा, चाहे मैं सरकार से भी माफ़ी चाहूँगा, प्रशासन से माफ़ी चाहूँगा, क्यों और जो हमारे अन्य जो कई और भी कार्य जो यहाँ पे हमारे ऐसे कोई और सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे इस कार्य में लगे हैं, पर इस तरह एक आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही है ताकि सरकार इस पर सख्त एक्शन ले सके या इसके ऊपर कोई एक ठोस योजना के तहत कार्य कर सके। यह कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले जनरेशन के लिए, क्योंकि पशु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी वस्तु चाहे निर्जीव है, पेड़ पौधे हैं या सभी हम मनुष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, मनुष्य की बात करता हूँ, तो हम लोगों के लिए एक समुदाय मनुष्य के लिए बहुत सी डेवलपमेंट की योजनाएं सरकार द्वारा की जा रही है। बड़े बड़े आपके हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है, आपका हवाई पट्टियों का निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन बिछा रही है, नई रेलवे शुरू की जा रही है, बड़े बड़े बस अड्डे बनाए जा रहे हैं, NH नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, 2 लेन्स बनाए जा रहे हैं, 4 लेन्स बनाए जा रहे हैं, मल्टी कम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स जाए जा रहे हैं, कॉलेज बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही है। परंतु जो एक पशु हमारा निर्जीव पशु है, जो बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो क्यों आज सड़क पर रहने के लिए बेबस हुआ पड़ा है? क्या हम लोग मुझे दुख होता है इस बात का जब मैं सड़क पे चलता हूँ, पर मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे सरकार का, प्रशासन का, समुदाय का सहयोग चाहिए। अगर मुझे आप सभी का सहयोग मिलता है तो मैं इस कार्य करने के लिए एग्रीड हूँ और आप सभी के मार्गदर्शन से, सहयोग से इस कार्य को करने का मैं एक अपनी तरफ से आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि मैं इस कार्य को पूरी लगन और मेहनत से आपके सहयोग से पूरा करूँगा। आज पशु हमारा कड़ी धूप में, कड़ी सर्दी में, भारी बारिश में सड़क पर रह रहा है
अगर हमें उस कड़ी धूप में खड़ा रहने के लिए कहा जाए, उस कड़ी बारिश में हमें खड़ा रहने के लिए कहा जाए, उस बर्फ़ के मौसम में हमें 24 घंटे रात दिन 24 घंटे 30 दिन 12 महीने वहाँ पे रहने के लिए कहा जाए, तो क्या हम लोग क्या वहाँ पे रह सकते हैं? बहुत विडंबना है, बहुत ही एक दुख दिया बात है कि ये हम लोग समुदाय मूक दर्शक बने हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बोलते तो बहुत कुछ हैं, सरकार हमारी बोलती तो बहुत कुछ है, हकीकत में वो चीज़ें ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कोई भी योजना है, जब तक हम इसको प्रॉपर सही ढंग से समुदाय को मिलाकर जो समाज सेवी हैं, संस्थाएं हैं, उनको एकत्रित करें, संगठित करें और इस विकट समस्या के निजात हेतु इस पशुधन के लिए साथ जो एक विघटित हो रहा है, उसको इस जो हमारे साथ अगर इसकी घटना हो जाए तो हम तो फटाफट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अन्य कई हमारे लिए एसोसिएशन बने हैं, हम तो पैसा दे के भी कई अपना इलाज कर लेते हैं, परंतु ये पशुधन हमारा कहाँ जाए? बेचारा रहने के लिए व्यवस्था है। बड़ा दुख होता है। मुझे कई बार कुछ मेरे ऐसे मित्र सज्जन भी मुझे कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं, पर मुझे लगता है जब हम संगठित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो ये समस्या कोई विकट नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ कह दिया है, विषय के अंदर अपने आप में एक पूरा गंभीर समस्या है। क्यों मैं अपने विषय को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहूँगा। मैं सरकार से, प्रशासन से, समुदाय से, संस्थाओं से, समाज सेवियों से, सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, आओ हम मिलकर प्रदेश को स्वच्छ बनाएं, पशुओं को संरक्षित करें और हम लोग एक सुरक्षित खेती कर सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण हम दे सकें। मैं इसी के साथ अपनी इस विषय को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।